हैं इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की टीसीएस, जिसके कल Q2 नंबर्स आने हैं और साथ ही एक बड़ा अनाउंसमेंट आना है बायबैक को लेकर। तो आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें नंबर से और बायबैक को लेकर भी क्या अगर कोई मार्केट अंदाजा लगा रही है तो। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। बाजार का अंदाजा चल रहा है, बिल्कुल ठीक। कल रिजल्ट्स Q2 के और साथ साथ बायबैक का, और अपडेट आया है हमेशा की तरह शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बट ऑब्वियस, बाजार बंद होने के बाद कल टीसीएस के नंबर्स आएंगे। एक्सपेक्टेशन Q2 से भाई माना तो जा रहा है कि एक म्यूटेड क्वार्टर होगा। जैसे कि पिछले 2 तिमाहियों से ठंडा परफॉर्मेंस चल रहा था, वैसे ही इस बार भी नतीजे फीके। डॉलर आय में 3/4% का उछाल, और एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी, उसमें भी अमूमन 3/4% के आसपास की बढ़त क्यू ऑन क्यू देखने को मिलेगी। तो पिछले 3 तिमाहियों की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में क्यू ऑन क्यू आपकी स्क्रीन पर आएगी, और 3 क्वार्टर्स से सब 1% ग्रोथ कर रही है। इनफैक्ट इससे पिछले क्वार्टर में तो 0% ग्रोथ थी, आप लोग को याद होगा। तो टफ टाइम्स है, मार्जिन्स लाइकली फ्लैटिश रहेंगे। कुछ लोग मान रहे हैं 40 से ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट के आसपास सीक्वेंशियली, यानी कि तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट। तो जहां तक Q2 के परफॉर्मेंस की बात है, एक ठंडा परफॉर्मेंस। पर यह स्टॉक आप लोगों ने नोटिस करा होगा अपने 52 हफ्तों के हाईज के बेहद करीब इस समय कामकाज करता हुआ। इनफैक्ट मिड अप्रैल से अब तक 17% से ज्यादा का उछाल। क्यों? अब इसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बीच में आईटी कंपनीज की लार्ज डील विन से उत्साह बढ़ रहा था। भाई टीसीएस केस में जेएलआर के साथ हुआ, यूके की नेस्ट के साथ इन्होंने लार्ज डील्स अनाउंस करनी थी, तो उससे उत्साह था। दूसरा, स्ट्रीट कहीं ना कहीं FY25 में आईटी डिमांड एनवायरमेंट में सुधार, लार्जली कही एक रिकवरी प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। उस लिहाज से इस बार के नतीजों की कमेंट्री और डिमांड एनवायरमेंट को लेकर कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होगी। देखना होगा इस समय मौजूदा मांग का एनवायरमेंट, H2 को लेकर किस तरह का परफॉर्मेंस, H2 में किस तरह की रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लार्ज डील विंस की पाइपलाइन कैसी है, और एम्प्लॉय एडिशन के नंबर्स क्या देता है टीसीएस। अच्छा, एक चीज और, टीसीएस के केस में इन्होंने अभी हाल में ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया था। नए सीईओ साहब कीर्तिवासन के अंदर वो नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब उसके चलते किस तरह के बदलाव, किस तरह से स्ट्रैटेजी में चेंजेस, उस पर भी स्ट्रीट फोकस करेगा। और जहां तक बायबैक की बात है, भाई मोस्ट लाइकली टेंडर रूट के थ्रू हमेशा की तरह एक अच्छा प्रीमियम, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रमोटर्स शायद पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा की तरह। अब बाकी के कॉन्टोर्स तो पता नहीं, सारी ब्रोकरेजेस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है बायबैक का साइज, क्वांटम। जेपी मॉर्गन कह रहा है 18,000 करोड़ रुपए, IIFL कह रहा है 18 से 20,000 करोड़ रुपए, और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है शायद 18 से 22,500 करोड़ रुपए। तो मोटा मोटी 18-20,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद आप बायबैक टीसीएस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल शाम को। ओके, 18 से 20,000 करोड़ का बायबैक आप शायद टीसीएस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशीष चंद्रमोहता, क्या भी होगा आपका टीसीएस को लेकर, क्योंकि बायबैक क्लियरली एक फ्लोर प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आई तो स्ट्रीट किस तरीके से लेगा इसे? बिल्कुल, तो देखिए, ये तो बायबैक तो डेफिनेटली डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे हमने अभी तक के कोई नंबर कांस्टेंट करेंसी में नहीं देखे, या डील कन्वर्जन भी इस तरह से वहां पर भी हमें कोई बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नजर नहीं है, उसके बावजूद भी स्टॉक कंटिन्यूसली एक सपोर्ट और बेस बना रहे, तो ये डेफिनेटली स्टॉक को 3500 के जोन में मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट देंगे। अब जहां तक के जो 2 की मॉनिटरेबल्स है जिसको बाजार वॉच करेगा, वो है कि किस तरह के डील विंस यहाँ पर पे आ रहे हैं, और सेकेंड है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या आता है। तो मेरे हिसाब से उसको बाजार बिल्कुल वॉच करेगा, और अगर से वो नंबर्स में कहीं भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी अपसाइड यहाँ पर खुलती हुई नजर आएगी। अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक कोई नेगेटिव सिचुएशन में साइडवेज होते हुए नजर आएंगे, पर कहीं कोई बड़ी गिरावट की संभावना मुझे कम नजर आती है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमें लगता है आईटी के स्पेस में आपको बनाए रखनी चाहिए, और जिसमें टीसीएस, HCL टेक लार्ज कैप में काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं, और थोड़ा सा सेकंड टेक में देखिए तो मेरे ख्याल से लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग इस पड़ाव पर नजर आते हैं। तो है इनफैक्ट